कल अगर आप ये डिक्लेयर हो गया कि आप किसी की टीम के साथ है, सी टीम, डी टीम, देन हर कोई बोलता है डेवलपमेंट डेवलपमेंट डेवलपमेंट। यस, डेवलपमेंट है, स्मार्ट बसेस है, स्मार्ट सिटी है, और उन स्मार्ट सिटीज में आप पानी भी चढ़ रहा है, वो अलग बात है, बट बेरोजगारी बहुत है। अगर आप मेरे बात से मुतमईन है कि हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें रोजगार चाहिए, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। हाउ मच % यू आर श्योर अबाउट दिस थिंग दैट यू आर नॉट डी टीम नाउ? अस्सलाम नाज़रीन, आप देख रहे हैं कशर दास्तान न्यूज नेटवर्क। नजर मोहतरम, इस वक्त हम मौजूद हैं JNK अवामी आवाज पार्टी में। जी नजर मोहतरम, और मेरे साथ जिनको आप देख रहे हैं ये है मुनीब बासित भट्ट, जो कि वाइस प्रेसिडेंट भी है एंड ही इज ऑल्सो चीफ स्पोक्स पर्सन ऑफ JK अवामी आवाज पार्टी। कल आपको पता ही होगा कि इन्होंने जो इनके प्रेसिडेंट हैं सुहेल अहमद खान, वो कल गए थे DC बारामूला के ऑफिस में, जहां पे उन्होंने पार्लिमानी इंतखाब के लिए अपना जो नॉमिनेशन फाइल है वो फाइल कर दिया। फिलहाल के लिए बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। आपने सबसे पहले कि अवामी आवाज पार्टी आज फर्स्ट टाइम पार्लिमानी इंतखाबात के लिए उठी है, उसके लिए और बहुत शुक्रिया करते हैं आपका कीमती वक्त देने के लिए। तो कैसा लग रहा है आपको अभी के लोगों का क्या सपोर्ट है? और लोगों में एक चीज ये कॉमन है, पाई जा रही है कि हर कोई हर किसी का सपोर्ट कर रहा है। चाहे कल आपके साथ मुझे माफ कीजिएगा, चाहे कल आपके साथ अगर तकरीबन हजारों की तादाद में लोग थे, वहां पे और भी बाकी लोगों के साथ भी हजारों की तादाद में लोग थे, तो आप भी यहाँ पे आए हैं अभी इलेक्शंस लड़ने के लिए, वो लोग भी आए हैं। बड़ा तगड़ा मुकाबला है, चूंकि उमर अब्दुल्ला साहब भी वहां से लड़ने जा रहे हैं, सजाद गनी लोन साहब भी हैं और सुहेल खान साहब भी हैं, और अवामी आवाज पार्टी नई है। लोग कैसे इस अवामी आवाज पार्टी पे ट्रस्ट करें? मंशूर क्या है आपका? अस्सलाम वालेकुम। अब देखिए, जैसे आपने खुद कल भी देखा कि अच्छी खासी लोगों की गैदरिंग थी। पहले मैं आपसे ये बताता चलूं कि ये जो गैदरिंग आपने कल लोगों की देखी, वो सारे यूथ थे। यस। कोई हायर्ड बंदा नहीं था, सारे एजुकेटेड लोग थे, और जोक दर जोक हमने इतना एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। मैं थ्रू योर प्रेस आई वुड लाइक टू थैंक ऑल ऑफ देम कि वो वहां आए, उन्होंने अपना कीमती टाइम निकाला। वी वर सरप्राइज्ड। अब दूसरी बात जो आपने मुझे कही कि मतलब सब लोग सबके साथ है। अब जहां तक वोटिंग, पॉलिटिक्स, पॉलिटिशियंस, इलेक्शंस का ताल्लुक है, ये अपना एक्चुअली ये ऐसे मैं इसको पुट करूंगा कि इट इज टू एक्सप्रेस योर व्यू। आप किस लीडरशिप में, किस आवाज में यकीन और भरोसा रखते हैं। हमने जो पीछे देखा, यहाँ पे वोटिंग होती थी, इलेक्शंस होते थे, अब जो हम पे मुसल्लत हो जाते थे, 5%, 7%, 10% वोट से आ जाते थे, बट जब वो मुसल्लत होके आ जाते थे, वो 100% लोगों पे हुकूमत करते थे। वो उन सब पे हुकूमतें करते थे जिन्होंने कभी वोट कास्ट किया ही नहीं है। इसलिए हम लोगों को कहते हैं कि आज घरों से निकले, आप आज वोट कास्ट करें। जी। अब इस बार क्या है, अल्हम्दुलिल्लाह एक चीज हुई है बड़ी अच्छी, जिसे मतलब वी आर ऑल्सो पॉजिटिव अबाउट दैट कि we are seeing unusual participation of people in this election. So we are hoping that people will find a voice in someone जो कि उनकी आवाज को आगे जाके बोले, एटलीस्ट वो इन बेआवाजों की आवाज बने आगे पार्लियामेंट में, और वो कश्मीरियों की बात करे, इनकी जरूरियातों की बात करे, इनकी मुश्किलातों की बात करे। हमें ऐसी आवाज चुननी है जो जाके मतलब पार्लियामेंट में गूंजे, ना कि ऐसा लीडर, ना कि ऐसा हमें नुमाइंदा मुंतखब करना है कि जो हमें 5 साल दिखे ही ना। हमने पिछली बार भी देखा, हमारे 3 पार्लियामेंट मेंबर्स कश्मीर रेंज से थे, रिप्रेजेंट कर रहे थे, और आपको अच्छी तरह से पता है, आई डोंट हैव टू टेल यू मोर अबाउट इट, मुश्किलन वक्तन फवक्तन वो हमें दिखे। कभी दिखने की बात छोड़िए, तो शायद ही उन्होंने कभी बात की हो कश्मीर के बारे में, कश्मीरियों की मुश्किलातों के बारे में। आपने देखा है कश्मीरियों को कितने मुश्किलात आए पिछले 4-5 सालों की अगर बात की जाए। अब हम बारामूला नॉर्थ कश्मीर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी से फॉर एग्जांपल कॉन्टेस्ट कर रहे हैं इलेक्शंस। अब बारामूला में जो एक हेल्दी पॉपुलेशन है लोगों की, फ्रूट ग्रोवर्स की है, या कश्मीर की अगर बात की जाए, फ्रूट ग्रोवर्स की एक पॉपुलेशन है। आपने ऑब्जर्व किया होगा, मुझे लगता है सारे प्रेस को ये पता है, करीबन पिछले 3-4 सालों से हमारे जितने भी ये फ्रूट ग्रोवर्स बेचारे हजरात लोग हैं, यहाँ से जाते हैं, उनकी जो एप्पल्स वगैरह है उनका वो गाड़ियों में ही तबाह हो जाता है, सड़ जाता है। वो अपने तरजीह नहीं दी जाती है इन एप्पल ग्रोवर्स को। ये एक कंसर्न था, एक अलार्मिंग कंसर्न था, ये रोजगार का मामला था। ये जमींदार फ्रूट ग्रोवर बेचारा सालों साल इस खेत पे मेहनत करता है, और जब वो अपना फसल मतलब बेच नहीं पाएगा मुनासिब दाम पे और अपने टाइम आने पे, तो बेचारा क्या करेगा। ये एक छोटा सा कंसर्न है, ये 1 साल की मेहनत है। इसी तरह से आपको मैं बताऊं,
आप देखें कि मतलब हालात कश्मीर में, मैंने पिछली बार भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अमन तो आ चुका है कश्मीर में, उसमें कोई दो राय नहीं है। आप हालात दिन ब दिन इंप्रूव होते जा रहे हैं, बट आप इस चीज को देखें, अभी भी कश्मीर अगर बाकी स्टेट से कंपेयर किया जाए बहुत पीछे है। बहुत पीछे इस सेंस में कि कश्मीर में आप बारामूला चले जाए, कुपवारा चले जाए, मसिल चले जाए, टंडार चले जाए, उड़ी चले जाए, बांडीपोरा चले जाए, यहाँ श्रीनगर की भी अगर बात हम करें, मुश्किल सुबह दुकानें खुलेंगी 6 बजे 6:30 बजे बंद हो जाएगी। हिंदुस्तान की किसी भी रियासत में, किसी भी स्टेट में 24 घंटे दुकान चलती है, लोग काम करते हैं, खुशहाली की जिंदगी बसर हो रही है, कोई टेंशन नहीं है, कोई डिप्रेशन नहीं है। इतने मौके हैं नौजवानों के पास रोजगार के कि गवर्नमेंट ना मिले प्राइवेट है, प्राइवेट ना मिले सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, एक मतलब अच्छा खासा रेवेन्यू चल रहा है। बट कश्मीरी में आप देखे बदहाली सी है थोड़ी सी, ये है नहीं, ये कंसर्न्स है, ये में कंसर्न्स है। मतलब देखिए ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे कंसर्न्स है जिनने हमें मोटिवेट किया कि नो, हम भी यही कश्मीर के लोग हैं कि अगर हम ये जिम्मेदारी ना उठाए, अगर हम बेआवाजों की आवाज ना बने तो फिर कौन। हमने एक पहल की है, हम आगे आए, हमारे आगे आने से हमने एक मैसेज दे दी यहाँ के यूथ को, उस डायस्पोरा को जो बाहर कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे हैं या जो पढ़ के आ चुके हैं, जिन्होंने अपना एजुकेशन कंप्लीट कर दिया है, अब रोजगार की तलाश में, रोजगार नहीं मिल रही है। उन्होंने कभी शायद मुझे नहीं लगता कि वोट का एक्सरसाइज भी किया हो आपने इस पावर का, बट उनसे गुजारिश है कि एक बार इस पावर को एक्सरसाइज करके देखे और देखे कि कितनी तब्दीली और बदलाव आ सकते हैं। देखिए अल्लामा इकबाल का एक शायर मुझे याद आता है, उकाबे रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है मंजिल उन्हें अपनी आसमानों में। तो मुझे लगता है उस चीज की जरूरत है, हमें अपने आप को बेदार करने की जरूरत है, और जब ये होगा तभी जाके हम आगे बढ़ेंगे। और हिंदुस्तान की जमहूरियत जो है ये हमें इजाजत देती है इन सब चीजों की, टू पार्टिसिपेट इन इलेक्शंस, टू कास्ट आवर बेसिक राइट ऑफ वोट। और ये जो वोट है ये बड़ी पावरफुल चीज है, इससे हम बहुत बदलाव ला सकते हैं। ये सारी कश्मीरियों से, सारे लोगों से गुजारिश है कि इस बार चाहे आपका नुमाइंदा जो भी आप चुनना चाहे, बट इस अपने वोट को एक्सरसाइज करें। आप देखिए कि आप जिस भी नुमाइंदे को चुने, आप ये एक चीज मेक श्योर कर ले कि वो आपकी बात आगे जाके करे। पर्टिकुलरली अगर भट्ट साहब हम बात करें, हमने मंशूर पूछा आपसे आपका मैनिफेस्टो क्या है, हमने सबसे पूछा, बीइंग वी आर मीडिया, हम सबसे पूछते हैं, लेकिन कहीं पे भी, क्योंकि मैं जर्नलिस्ट हूं लेकिन फीमेल हूं, हमारे बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। डोमेस्टिक वायलेंस कश्मीर में इस हद तक पहुंच गया है कि लड़कियां सुसाइड करती हैं आफ्टर मैरिज। ऑब्वियसली आप देख लीजिए हमारी लोअर कोर्ट की अगर बात करें, कितने डिवोर्स केसेस फाइल है, कितने डोमेस्टिक केसेस है वहां पे। लड़कियों के लिए बेसिक फैसिलिटीज, वो औरतों के हकूक हमें नहीं मिलते हैं। अगर वुमेन राइट्स की बात करें, वुमेन राइट्स एक वर्ड लिखा गया है, वुमेन राइट्स, बट वुमेन्स को वो राइट्स नहीं मिले हैं। आपके मैनिफेस्टो में क्या, फिलहाल हमने कहीं पे देखा नहीं, क्या आपकी अवामी आवाज पार्टी में ऐसा कोई मंशूर है जो जहां पे हम लड़कियों को, औरतों को इज्जतें मिलेगी, बोला जाता है इज्जतें मिलेगी, मिलती कहीं पर नहीं है। आपका क्या इस बारे में विचार है? देखिए अगर आपकी पार्टी ने जीता, लोगों ने आपको वोट कास्ट कर दिया, पार्लियामेंट में आप पहुंच गए, उसके ऑनवर्ड्स जो डोमेस्टिक वायलेंस औरतों पर चल रहा है जिसके लिए कोई बात नहीं करता है, आप उसके लिए क्या करेंगे? अब देखिए, in Awami Awas Party, we believe in equality. We believe men and women are born equal. This is what our book says. Then why domestic violence only on women's, only on girls? मैम, देयर आर सुटेबल लॉ एजेंसीज। अब उसमें देखिए लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज है, कोर्ट्स है, लीगली जो कार्रवाइयां हैं वो चल रही है। नहीं चलती है ना, उस हद तक नहीं चलती है, इसमें एक टाइम लगता है। अगर आप पार्लियामेंट में हैं, आप पार्लियामेंट में बात कर सकते हैं, आप लॉ चेंज कर सकते हैं, उनके लिए आप क्या कर सकते हैं? मैम देखिए, मैं आपसे ये एक चीज स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलना चाहता हूँ। एक जो लीडर और जो आवाज होती है जो कल को पार्लियामेंट में जाएगी, जो गूंजेगी, वो खुद के जहन से कुछ नहीं कर सकता। ही हैज टू टेक इनपुट्स फ्रॉम द पीपल। अब जैसे आपने ये एक पॉइंट बोला, ये ऑब्वियसली आपका अपना पॉइंट नहीं है, आप जाती हैं बहुत जगहों पे, आप ये मतलब ग्राउंड जीरो से आप इसको रिपोर्ट करती है, आपके पास ऐसे मसले बहुत सारे आए होंगे। तो वी आर श्योर दैट वी विल इंक्लूड दिस इन आवर रेजोल्यूशन एंड वी विल स्पीक अबाउट इट, विल बी वेरी वोकल अबाउट इट। कम से कम हम अगर पार्लियामेंट ना भी जाए, बट आई कैन मेक श्योर दैट विल बी वेरी वोकल अबाउट दिस काइंड ऑफ सिचुएशन, और वुमेन राइट्स के बारे में, और उन बहनों के बारे में जिनके ऊपर डोमेस्टिक जो तशद्दुद का शिकार हो गई है। वी कैन मेक श्योर दैट वी आर वेरी वोकल अबाउट। सो अगर आपके ये मैनिफेस्टो में नहीं था, अब आपको ये डालना पड़ेगा, और डालना है, नॉट ओनली फॉर पार्लियामेंट्री इलेक्शंस, बिकॉज यू आर मुस्लिम, और हमारे साथ, हमारी लेडीज के साथ बहुत सारी डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार होती ही आई है। बीइंग अ गर्ल, मुझे बहुत सारी कॉल्स आते हैं, आप ही लोग करते हैं कॉल्स कि हमारे साथ ऐसा है वैसा है,
और हम आपको यही कहते हैं कि कोर्ट में मसला है। कोर्ट में मसला होने से पहले इसमें ऐसा कोई कानून होना चाहिए जो कि अवामी आवाज पार्टी के थ्रू अगर हमें मिल सकती है तो लोग डेफिनेटली आपके साथ होंगे। इस मौजू पे बात की जा सकती है, लोगों से राय ली जा सकती है, और लोगों से आपको क्या राय लेनी है? मैं लोगों की आवाज हूँ, मैं ग्राउंड जीरो पर जाती हूँ, मुझे पता है ऐसा होता है। आप अपनी पार्टी से बात करें। एज फार एज जहां तक कानून बनाने की बात है, लॉज बनाने की बात है, दिस इज फॉर ए पर्टिकुलर रीजन। लॉज जो है एक रीजन को जहन में रख के बनाए जाते हैं। अब जब तक आप जहन में हर किसी के इनपुट्स न ले ले और पूरी तरह से इसको एक शक्ल ना दे दे, तब तक आप इसको प्रेजेंट नहीं कर सकते। अवामी आवाज पार्टी में जैसे आपने ये मुद्दा मेरे साथ अभी लाइव शो प्रोग्राम में डिस्कस किया, विल मेक श्योर दैट वी हैव मीटिंग्स ऑन दिस सो दैट वी अराइव एट ए रेजोल्यूशन कि क्या क्या करा जा सकता है इस बारे में। अब देखिए, आई एम वाइस प्रेसिडेंट इन दिस पार्टी एंड स्पोक्स पर्सन। अब मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि मैं आपको अभी लाइव कैमरा पे बता दूं कि जी हम ऐसे लॉ बनाएंगे। दैट वुड बी अ लाई। बट यू कैन ट्राई। Of course, we will do our best. We will have meetings on this and we will resolve it. आपने ये हमारे नोटिस में ये बात लाई है. We will make sure that we discuss it and we arrive at a resolution which is accepted to all. बात की जा सकती है, क्यों नहीं? बात करने से ही तो बात बनेगी। बिल्कुल, बात करने से बात बनती है। लेकिन आपसे जानने की कोशिश करेंगे मुनीब साहब, ये जो अवामी आवाज पार्टी है इसकी क्या थोड़ी बहुत हल्की सी एक हिस्ट्री क्या है, कब ये वजूद में आई और किसने लाई, यहाँ के बारे में थोड़ा सा बताएं। अब देखिए, अवामी आवाज पार्टी जो है, इट इज फ्रॉम 2022। इट इज अ ग्रुप ऑफ, इट्स अ न्यू पार्टी। अभी जो है इट इज अ ग्रुप ऑफ एंटरप्रेन्योर्स जो अपने कारोबारों में मुझे लगता है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से काफी अच्छा कर रहे थे। और थोड़ा सा मैं इसको सोशल एक्टिविज्म तो नहीं कहूंगा, बिकॉज सोशल एक्टिविज्म का आप देख ही रही आजकल क्या है। आई डोंट अंडरमाइन कि मतलब सोशल एक्टिविज्म नहीं है, लोग काम नहीं कर रहे, बट अच्छा नहीं लगता। अब ठीक है, हम अपनी लेवल पे अपना बिट कर रहे थे जहां पे जिस इनडायरेक्टली यू आर सेइंग कि हमें जो फंडिंग हो रही है वो हम खुद कर रहे हैं, जहां आसपास हम एंटरप्रेन्योरशिप करते हैं और लोगों से जो आपके साथ जुड़े हुए हैं वो फंडिंग आपको। ऑफ कोर्स, देखिए, पॉलिटिकल पार्टी को रन करने के लिए फाइनेंसेस और फंड्स की जरूरत तो पड़ती है। फंड्स और फाइनेंसेस तो वी आर मैनेजिंग फ्रॉम आवर ओन पॉकेट्स, वी आर नॉट बीइंग फंडेड। हमें कहीं से कोई फंड नहीं आ रहा है, कोई हमें कोई फंड नहीं दे रहा है। ये हमारी जितनी भी एक्टिविटीज है बड़ी लिमिटेड है। जैसे आपने कल भी देखा, हम वी वर नॉट एबल टू हायर प्राइवेट, हमारे पास लोग थे बट हमारे पास गाड़ियां नहीं थी, हमारे पास पैसे नहीं थे उनको देने के लिए। हम प्राइवेट कार्स जितनी जिसकी थी अपनी मोहब्बत से जो आया उसे हम अपने साथ अपने कारवान में शामिल करके चल दिए। तो दिस इज व्हाट वी आर डूइंग, वील डू आवर बिट एंड दिस इज हाउ वी हैव टू प्रोसीड। ऐसे ही आप आगे चलेंगे। अपना मतलब जैसे हमारे नॉमिनल डोनेशंस होते रहते हैं आपस में विद इन द पार्टी एंड विद इन आवर इलेक्टोरल कॉलेज जितना भी हमारा पार्टी का है, दैट इज हाउ वी रन आवर डे टू डे एक्टिविटीज। चलिए, कोई ऐसी बात अपने लोगों से कहे, क्योंकि देखिए नजर मोहतरम, हम आपको इस वक्त लाइव विजुअल्स दिखा रहे हैं, कोई भी एडिटिंग नहीं है, सवाल भी कोई इनसे ऐसा कुछ पूछा नहीं है, कोई कंट्रोवर्शियल सवाल नहीं पूछा है। जो आप हमें बताते हैं हम वही आगे तक पहुंचाते हैं। आपके और एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में हम एक ब्रिज का काम करते हैं। हम चूंकि कोई काम कर नहीं सकते हैं, हम आपकी आवाज पहुंचा सकते हैं उन लोगों तक जो आपका काम कर सकते हैं। फिलहाल के लिए यह है जेके अवामी आवाज पार्टी, और जेके अवामी आवाज पार्टी के मुनीब साहब हमारे साथ जो कि वाइस प्रेसिडेंट है और चीफ स्पोक्स पर्सन भी हैं जेके अवामी आवाज पार्टी के। कल फिलहाल के लिए ये लोग गए थे डीसी ऑफिस बारामूला, जहां पे इन्होंने जो यहाँ के प्रेसिडेंट है अवामी आवाज पार्टी के सुहेल अहमद खान साहब, उन्होंने अपना फॉर्म फाइल कर दिया है पार्लियामानी इलेक्शन के लिए। तो और अब आपके हाथ में है, क्या आप ये मशाल आपकी, शायद मशाल आपकी सिंबल है जिस पर कल को वोट डालना है लोगों को। तो आपके लोग आपको लाइव इस वक्त देख रहे हैं। एक छोटी सी बात जो आपके लोगों का दिल जीते और लोगों को लगे कि यह हमारे लिए सही है, कौन सी बात? आप मुझसे नहीं, आपके लोग आपको देख रहे हैं। अवामी आवाज पार्टी में वी बिलीव कि एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। अगर पिछले 2 सालों में देखा जाए, लाल चौक में कितने प्रोटेस्ट हमने किए, कितनी चेंजेस हमने लाई, क्या क्या हमने मौजू उठाए, तो आवाम अच्छा जानती है और सब समझती है। इन्हें कोई मतलब बेवकूफ नहीं बना सकता है। सबसे पहली बात तो वो है। और दूसरी बात, आपने कंट्रोवर्सी की कही, आप मुख्तलिफ सियासी पार्टियों में जाके बयानात लेती रहती है, ब्लेम गेम चल रहा है, उसने वो किया, ये इसका ये है, ये टीम है, वो टीम है। हम किसी कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ना चाहते। मैं पूछना ही चाहती थी आपको कि क्या अवामी आवाज पार्टी मत अब डी टीम है? ए टीम भी डिक्लेयर की गई, बी टीम भी डिक्लेयर की गई, सी टीम भी डिक्लेयर की गई, अब डी टीम की बारी है, आप मत है डी टीम। मैम, सिंपली मैं आपको ये बताऊं, अवामी आवाज पार्टी की जो प्रेसिडेंट साहब है, वो फाइल्ड द नॉमिनेशन पेपर्स फॉर कंटेस्टिंग ऑन बारामूला पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी सीट। उनका अगर आप देखें और जितने हमारे बाकी मेंबरान्स है, देयर आर 7 FIRs ऑन देयर नेम।
अब इफ यू हैड बीन ए टीम, अगर आप ए टीम, बी टीम, सी टीम होती, डी टीम होती, तो मुझे नहीं लगता है कि ये नौबत आ जाती कि मतलब हमें एफआईआर लग जाते हैं और हमें जेल जाना पड़ जाता है। अगर कोई जेल जाता है डेफिनेटली, अगर वो बाहर आता है तो एक इन्फ्लुएंस होता है, बैकबोन होता है, आपका ये कहना है? इन्फ्लुएंस की नहीं है बात, बैकबोन की नहीं है बात। आपने मेरे से सिंपली पूछी कि आप कहीं टीम तो नहीं है, तो मैंने सिर्फ आपको उस चीज का जवाब दिया है। कल अगर आप ये डिक्लेयर हो गया कि आप किसी की टीम के साथ है, सी टीम, डी टीम, then कैसे डिक्लेयर हो सकता है? हमारा कोई मतलब कहीं दूर दूर तक how much percent you are sure about this thing that you are not D team now? It's 100% sure. We know our party, we know our people, we know our electoral college. We are working for the betterment of Kashmir in general. लोगों की अपलिफ्टमेंट के लिए काम कर रहे हैं, लोगों की आवाज बन रहे हैं, लोगों के मसले मसाइल जो है हम आगे एडमिनिस्ट्रेशन के सामने रख रहे हैं। पार्लियामेंट में जाके रखने का हमारा मतलब मंशूर है हमारे जहन में कि ये करेंगे, और आने वाले इंशाल्लाह जितने भी इंतखाबात है उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, लोगों की आवाज बनेंगे। तो यहाँ तो टीम बनाने का कोई ताल्लुक ही नहीं है। Okay. What if you got selected? What if you won the election of parliament? तो फर्स्ट जो पहला जो सवाल रहेगा, पहला जो मुद्दा रहेगा, पार्लियामेंट के अंदर जा गए आप जब उठे वहां पे, सबसे पहला सवाल, सबसे पहली आवाज क्या होगी जो आप वहां पे कश्मीर के हक में करेंगे? आम कश्मीरी की बात होगी, उसके रोजगार की बात होगी, उसकी जमीन की बात होगी, उसकी नौकरी की बात होगी। और ये बातें करने से हम पीछे नहीं हटेंगे इंशाअल्लाह। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच, आपने मुझे डिसअपॉइंट नहीं किया, अदरवाइज मैं ये लाइव कंटिन्यू कर लेती। तो नाज़रीन मोहतरम, ये हमारे साथ मौजूद थे मुनीर बासित भट्ट साहब, जो कि वाइस प्रेसिडेंट एंड चीफ स्पोक्स पर्सन है अवामी आवाज पार्टी की। जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि हमारे कश्मीर में बेरोजगारी बहुत ही ज्यादा है, और मैं वो चाहती थी आपके मुंह से निकलवाना कि क्या आप हमारी ये जो बेरोजगारी है ये खत्म करवा सकते हैं कि नहीं। हर कोई बोलता है डेवलपमेंट डेवलपमेंट डेवलपमेंट। यस, डेवलपमेंट है, स्मार्ट बसेस है, स्मार्ट सिटी है, और उन स्मार्ट सिटीज में आप पानी भी चढ़ रहा है, वो अलग बात है, बट बेरोजगारी बहुत है। अगर आप मेरे बात से मुतमईन है कि हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें रोजगार चाहिए, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। कोई कुछ आप कहना चाहते हैं? जी बिल्कुल, जहां तक आपने देखिए डेवलपमेंट की बात की, आपने स्मार्ट सिटी को भी छेड़ दिया, तो मैं अपने ख्याल को यहाँ पे रखना चाहूंगा, इज़हार ख्याल करना चाहूंगा। सिटियां स्मार्ट बनाने से हल नहीं होंगे मसले यहाँ पे, तो बेरोजगार ही चलेंगे। आप देखिए, मतलब अनलेस लोगों की इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट नहीं होगी, इकोनॉमिक स्ट्रेटा लोगों का अपलिफ्ट नहीं होगा, लोगों की कमाई के जरिए बढ़ेंगे नहीं, तब तक आप स्मार्ट सिटी कितनी भी बना लीजिए, कितनी भी बड़ी, इसे पूरा कश्मीर स्मार्ट बना लीजिए, जब तक लोगों की जिंदगियां बेहतर नहीं होगी, इनका इनकम स्टैंडर्ड इंप्रूव नहीं होगा, तब तक इन सब चीजों का कोई फायदा ही नहीं है। मुझे लगता है इफ यू आर एबल टू मेक लोगों की जिंदगियां स्मार्ट, उनके इकोनॉमिक स्टेटस को आप ऊपर लेके जाए, दे विल बी हेल्दी टैक्स पेयर्स, तो हमें जरूरत ही नहीं पड़ेगी बाकी सब चीजों की। दिस इज व्हाट आई बिलीव। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। नजर मोहतरम, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।